दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सबसे पहले जान लीजिए होता क्या है। द्विघात समीकरण हर एक ऐसी समीकरण जिसे ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, द्विघात समीकरण कहलाती है। एक उसके लिए शर्त होती है कि ए उसका 0 न हो, x² का कोएफिशिएंट 0 न हो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की फिर से एक बार। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, यानी इसके दो हल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, या आप कुछ भी कह सकते हैं, आ और बा, का और खा, ए या बी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसे अधिकतर लोग अल्फ़ा बीटा ही कहते हैं। ये आपको किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाता है अल्फ़ा बीटा, तो इसीलिए हमने भी अल्फ़ा बीटा लिखा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, x² - 3x + 2 = 0। तो इसका हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, मध्य पद विभक्त किया, x² - 2x - x + 2 = 0। फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, तो फिर x - 2x - 1 बन गया, जिससे कि हमारे दो मूल प्राप्त हो गए, x = 2, x = 1। इसके बाद हम मूलों की बात करें तो अगर मूलों का जो योग होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, वो -b/a होता है। अब -b क्या है? -b है -x का गुणांक, और ये है मतलब ये है x² का गुणांक। तो हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। फिर एक और बात आती है कि इन मूलों का गुणनफल कितना होता है। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा = c/a होता है, यानी जो अचर राशि होती है। जैसे कि हम इस क्वाड्रेटिक में बात करें तो जो 2 थी यहाँ पर, तो इसी तरीके से जो अचर राशि 2 है, या कोई भी अचर राशि है आपके जो द्विघात समीकरण की, बटे में x² का गुणांक, यही होता है दोस्तों आपके मूलों का गुणनफल। अगर हम दोस्तों इसी पर एक सवाल लेते हैं, x³ + 3x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक है, तो चलिए यहाँ पर 2 करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 ही हो सकती है। तो x² + 3x + 2 = 0। इसे देखिए कैसे हल करते हैं। इसके मूलों का योग निकालने के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो -b/a जब हम करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 है यही है, तो -3 अपॉन में a, x² का गुणांक अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं, तो बटे 1 को लिखें या ना लिखें, तो इसके मूलों का जो योगफल आया वो -3 आया दोस्तों। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम मूलों का गुणनफल भी देखते हैं तो वो c/a होता है। तो c यहाँ पर जो अचर राशि होगी, यानी 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अपॉन x² का गुणांक 1 है, तो हम देखेंगे कि 2/1 हो जाएगा। इसे आप 2 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। मूलों का योग -3, मूलों का गुणनफल 2 हो जाएगा दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिए दोस्तों, नोट आप देखेंगे, आप लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। इसका एक सूत्र होता है क्वाड्रेटिक लिखने का सूत्र, या मैं लिख दूं द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र मैं आपको बताऊंगा, वो होता है x² माइनस मूलों का योग। मूलों का योग आपका सूत्र मैंने अभी लिखवाया था, तो वही मूलों का योग, फिर x और प्लस मूलों का गुणनफल। आप लोग जान जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में गुणा लिखे दे रहा हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ से पता है, अगर मैं वही वाला एक्सप्रेशन लूँ या उसी का लूँ, कि अगर आपको मूलों का योग -3 दे रखा है और मूलों का गुणनफल आप लोगों को 2 दे रखा है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप देखेंगे कि x², तो आप लिख देंगे माइनस मूलों का योग कितना दिया है, -3, x प्लस में 2 मूलों का गुणनफल, तो x²
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देखेंगे वही समीकरण जो हमने ली थी वही प्राप्त हो गई है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से मैनिपुलेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक आपको दे दिया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें पूछला कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए आप लोगों को एक सूत्र आना चाहिए, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर भी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसमें कोई अंतर तो आया नहीं दोस्तों। अगर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कट के 0 हो जाएंगे तो वही तो बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अब ये देखिए आसान हो गया, मूलों का योग इसका कितना हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। c/1 से c बराबर 2 है और a बराबर 1 है। जब कुछ ना हो तो हम उसका कॉफिशिएंट x² का 1 ही लेते हैं, या किसी का भी कॉफिशिएंट 1 ही लेते हैं अगर कुछ ना दिया हो तो c/a आपका 2 आ गया। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये माइनस माइनस कट के 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 होगा दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में हमने अगर अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बीटा इसमें भी बच जाएगा। तो आप देखते हैं अल्फ़ा बीटा भी हमने निकाला है 2, तो 2 यहाँ रख दीजिए, 2 यहाँ पर भी, तो 2 इंटू 2 4 आंसर आ गया सिंपल तरीके से दोस्तों। उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/अल्फ़ा तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा करके जोड़ लेंगे इसे। तो अगर हम इसका लासा लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन बन गई आपकी। अल्फ़ा प्लस बीटा आपने भी निकाला था 3 आया था दोस्तों और अल्फ़ा बीटा 2 आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 3 दिन के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को और अच्छे तरीके से या और ज़्यादा लेवल हम चढ़ाएंगे। फिर हम आपको थोड़े क्वेश्चंस भी देंगे। हम आज भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आप लोग स्टडी अड्डा के स्टूडेंट हैं, आप लोग मचाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। एक आप लोग और लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। तो ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से इसका भी प्रयोग करके आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा है 3x² माइनस 5x माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल बताइए। फिर तीसरा दिया है क्वाड्रेटिक एक दे रखा है आप लोगों को 5x² प्लस 15x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको इसमें 3 चीज़ें बतानी हैं। पहला है बताना है आप लोगों को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब मूल हैं इसके अल्फ़ा बीटा हैं, तो आपको बताना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा। तीसरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक इजाज़त दीजिए, 3 दिन के बाद हम लोग इसके बड़े तौर पर अध्ययन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।
एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।